हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित और कक्षा 7 के गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 2D। और अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्या है 1/3 यानी 1/3 की पावर -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। देखिए, मैंने आपको एक नियम बताया था। क्या नियम बताया था? जैसे नियम बताया था A/B कि कोई पावर माइनस में है, माइनस मान लो a या फिर -c मान लो, यानी कोई भी संख्या फ्रैक्शन में लिखी है और उसकी घात माइनस की है, तो घात अगर प्लस बनानी है तो हमें ये जो अंदर संख्या है फ्रैक्शन में इसको पलट लेते हैं, यानी अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो क्या हो जाता है कि b/a की घात c, यानी इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। कैसे होता है ये 1 के फॉर्म में आ जाता है, जैसे 1/a/b की पावर c और 1/a की पावर c अपॉन b की पावर c। अब देखो क्या होता है, 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं, यानी पहली का चौथी में और दूसरी का तीसरी में। तो b की पावर c ऊपर पहुंच जाता है और a की पावर c नीचे। और इसको लिख कैसे सकते हैं, b/a, यानी जब दोनों की पावर सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/a, यानी कैसे होता है ये ऐसे हो जाता है। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो 1/3 की पावर -2 है, यानी किसी भी फ्रैक्शन वाली संख्या हो, किसी भी फ्रैक्शन पे पावर अगर माइनस की है तो क्या करते हैं, अंश को हर बना लेते हैं और हर को अंश बना लेते हैं, यानी संख्या आपस में पलट देते हैं। तो ये 3 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। 3/1 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग। अब देखो, एक नियम और बताया था, कोई भी संख्या है, ठीक, ये भाग में है और घात कैसी है, माइनस में। पहले लिख लो एक बार, -3। इधर देखो, अब 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। देखो, भाग का मतलब क्या होता है, बटे, यानी 1/1/3 की पावर 3, यानी किसी भी संख्या के अपॉन 1 है, इसका मतलब वो संख्या खुद है, यानी 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो मैंने 3 लिख लिया। 3 की घात कितनी है, 2, और 3 की घात कितनी है, 2 गुणा 3 की घात -3 है, लेकिन 3 को मैंने 1/4 में लिखा, तो यानी 3 की घात -1, यानी भाग के बदले क्या करते हैं, गुणा, और इस संख्या को पलट लेते हैं। कर लिया। अब उसके बाद देखो, 3 की घात 3, ये 3 की घात 2 यहाँ भी है, 3 की घात 2 यहाँ भी है, चाहो तो इसको जोड़ लो, 3 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 2 और 2, 2 और प्लस 2 गुणा। अब देखो, ये 3 की घात -3 है, ये जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। कोई भी संख्या की घात अगर माइनस की है, जब वो संख्या ऊपर जाती है तो घात कैसी हो जाती है, प्लस की। यानी कि जब -3 वाली संख्या है, 3 की घात -3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी 3 की घात 2 और 2 4 प्लस 3 की घात 3। अब दोनों, सॉरी, दोनों देखो नीचे वाली संख्या यानी बेस समान है, यानी आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात 4 प्लस 3, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 7। ये आपका आंसर हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 की घात 4 गुणा 1/7 का 3 भाग 7। देखो, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले ब्रैकेट आओ, 7 की घात 4 गुणा, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 की घात भी 3 बन जाएगी, 7 की घात भी 3, यानी 1 की घात 3 बटे 7 की घात 3, और ये है भाग 7। अब देखो, 7 की घात 4, 7 की घात 4 गुणा 1 की घात कोई भी संख्या हो, यानी 1 की पावर चाहे आप 1000 लिख लो, चाहे 1 की पावर 500 लिख लो, यानी 1 को जब 500 बार भी लिखेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आता है, यानी 1 पे कोई भी पावर हो कितना आता है, 1 बटे 7 की पावर 3 भाग 7। ठीक है। अब देखो, चाहो तो पावर यहां से काट सकते हैं हम लोग, यानी 7 की पावर 4। अब देखो, भाग है, ऊपर ले जाओ, चाहे ऐसे कर लो एक बार, चाहे तो यहीं लिख के हम लोग काट सकते हैं, जैसे 7 को 4 बार लिख लो, नहीं तो ऊपर भी ले जा सकते हैं,
यानी हम 7 को ये पावर जो है ये कैसी लगी ऊपर ले जाएंगे। जब माइनस की पावर ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, लेकिन जब प्लस की पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, यानी 7 की पावर -3 और गुणा यानी 1/7। देखो इधर, अब देखो 7 नीचे है, 7 की पावर 4 ऊपर है, चाहो इसको चाहो काट लो। 7 की पावर 4 गुणा, अगर आप नहीं काटते हैं तो आप ऐसे कर लो 3 गुणा, आप 7 को ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 7 की घात -1। अब देखो नीचे नीचे देखो, तीनों दोनों जगह मल्टीप्लाई है और दोनों बेस जो है वो समान हो गया। बेस जब समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब घातें जोड़ लो, 7 की पावर 4 प्लस कितना जुड़ेगा -3 प्लस कितना जुड़ेगा -1। अब देखो इधर 7 की पावर 4 प्लस सॉरी प्लस का अंदर जब गुणा करेंगे तो आएगा -3 और प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो -1। अब देखो 7 की पावर 4 -3 और 1 4, यानी दोनों संख्या माइनस की तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो कैसा हो जाएगा 4। अब देखो 7 की पावर 4 में से 4 जाएगा 0, यानी 7 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। यानी किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। किसी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।